हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। तो आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का नेक्स्ट लेक्चर मतलब क्या, चौथा वीडियो। सबसे पहले हम लोग पढ़े अल्काइल हैलाइड को हम लोग अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग पढ़े कि हम लोग रिडक्शन करा करके अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड और कार्बो ईस्टर, इन लोगों को हम लोग कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। फिर पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि अगर हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे के रखता है तो फिर उससे हम लोग अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो आज हम लोग के पास में एक नया टॉपिक है, उसी में अल्कोहल बनाने का विधि में, अल्कोहल का प्रिपरेशन में, कि अगर हम लोग को एल्कीन देकर रखेगा तो एल्कीन को हम लोग अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज का हम लोग का बच्चों टॉपिक क्या है, आज का हम लोग का रिएक्शन है कौन सा, कि एल्कीन से हम लोग अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि कैसे एल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। तो आज अल्कोहल बनाने का पूरा विधि खत्म कर देंगे अंत वीडियो तक, इसलिए आप अंत तक वीडियो को बहुत अच्छे से ढंग से देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले से हम लिख करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमको भी अपना समय को बचाना है। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम लोग को समझने में मदद करेगा ये। तो बच्चों हम लोग के पास में है, हेडिंग क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम एल्कीन, कौन है, फ्रॉम एल्कीन, मतलब ये कि अल्कीन से हम लोग अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो बच्चों एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा हाइड्रेशन। क्या कराना पड़ेगा, हाइड्रेशन कराना पड़ेगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर, हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O का मिलाना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H2O का मिलाना। जैसे आप शरबत बना रहे हैं, शरबत में अगर ज़्यादा चीनी हो गया, ज़्यादा मीठा हो गया, तो उसको नॉर्मल मीठा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है बच्चों, हाइड्रेशन कहलाता है। कहीं भी आपको हाइड्रेशन का कंसेप्ट मिले, क्या कोई भी बोले हाइड्रेशन कराना है, तो आप सिंपल सा क्या समझेंगे, H2O को हम लोग को ऐड करना है, इसमें H2O को जोड़ना है, H2O मिलाना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं कि एल्कीन जो आपको देगा इसमें अनसिमेट्रिकल देगा। क्या देगा, सिमेट्रिकल वाला में भी हम लोग लगा सकते हैं, सिमेट्रिकल वाला भी बना सकते हैं, सिमेट्रिकल वाला आसान होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में हम लोग जब हम लोग हेलो एल्केन हेलो एल्कीन्स पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़े। एल्कीन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोग पढ़े कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसको कहते हैं और सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं किसको कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर दोनों साइड अगर सेम एटम या ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन। डबल बॉन्डेड कार्बन का दोनों साइड, मतलब इस साइड और इस साइड, दोनों साइड अगर सेम एटम या ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिकल। अगर अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल। तो हम लोग कौन सा एल्कीन ले रहे हैं बच्चों, अनसिमेट्रिकल ले रहे हैं। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को रिएक्ट करा रहे हैं H2O के साथ में, क्योंकि हम लोग ऊपर का हेडिंग क्या है, एल्कीन का हम लोग क्या रहे हैं, कराना है हाइड्रेशन। तो सर हम लोग हाइड्रेशन कब कब करा सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग के पास में 3 कैटलिस्ट है। अगर आपको कैटलिस्ट के रूप में क्या, डाइल्यूट H2SO4 या HgOAc का होल 2 THF, और उसके बाद कराना पड़ता है इसमें रिडक्शन। तो प्रोसीजर से जाएंगे तो आपको बच्चों लेट लगेगा क्वेश्चन बनाने में, ऐसे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बना लेंगे। तीसरा अगर हम लोग को मिल जाए BH3 इन THF, और सेकेंडरी किसके प्रेजेंस में, H2O2। H2O2 को आपको देखने के बाद एक बात याद आया होगा कि हम लोग पढ़े हैं मार्कोनिप्स रूल और एंटी मार्कोनिप्स रूल। क्या पढ़े थे, मार्कोनिप्स रूल, एंटी मार्कोनिप्स रूल। थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाते हम, तो मार्कोनिप्स रूल कहता क्या है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखना है हाइड्रोजन जहां कम है। किसके बारे में बोल रहे हैं, मार्कोनिप्स रूल में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम है वहां आपको न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, और जहां हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है वहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। ये मार्कोनिप्स। एंटी मार्कोनिप्स रूल बोलता है कि आपको डबल बॉन्डेड कार्बन पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में न्यूक्लियोफाइल को वहाँ जोड़ना है जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम हो। तो यहाँ भी देखिए फर्दर हम लोग यही लिखे हैं कि जब हम लोग एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो जब इसको बच्चों तोड़ेंगे हम लोग आयन में, तो आयन में तोड़ेंगे तो हम लोग के पास में कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा, H2O को तोड़ेंगे तो H+ OH-। तो ये हो गया बच्चों हम लोग के पास में न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया हम लोग के पास में इलेक्ट्रोफाइल। तो इस न्यूक्लियोफाइल को आपको इन दोनों केस में, मतलब इन दोनों रिएक्शन में कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिप्स रूल लगाना है। मार्कोनिप्स रूल मतलब क्या कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखेंगे हाइड्रोजन का संख्या जहाँ कम रहेगा वहाँ हम लोग न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे, मतलब नेगेटिव वाले को जोड़ेंगे, और जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन का संख्या अधिक रहेगा
वहाँ हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे इन दोनों में। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, H2O2 बच्चों जहाँ भी देखेंगे वहाँ कौन सा रूल लगाते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिस रूल। कौन सा रूल लगाते हैं, एंटी मार्कोनिस रूल। यहाँ हम लोग का बच्चों फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म फॉलो करता है ये रिएक्शन। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जब अभिक्रिया हम लोग बच्चों जल के साथ कराएंगे तो इसमें एंटी मार्कोनिस रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिस रूल क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में न्यूक्लियोफाइल को हम लोग वहाँ जोड़ते हैं जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ जोड़ते हैं जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन का संख्या कम होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन इसका। देखिए, और ऊपर में देखिए लिखा हुआ है जो बच्चों THF का मतलब क्या होगा, तो THF का फुल फॉर्म होता है बच्चों क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है OAC। OAC कोई और बच्चों नहीं है, ये CH3COO का होल 2 को लिखा, इसी को लिखा जाता है OAC। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए इसी का क्वेश्चन बनाते हैं, याद रखेंगे ये दोनों कैटलिस्ट अगर आएगा तो हम लोग को कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिस रूल पे जोड़ना है। अरे ये आ जाएगा BH3 इन THF और H2O2 के प्रेजेंस में। याद रखें यहाँ बेसिक मीडियम दिया हुआ रहता है, दोनों बेसिक मीडियम। तो आपको इनमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिस रूल लगाना है, और इन दोनों में क्या लगाना है, मार्कोनिस रूल लगाना है। आपको मार्कोनिस रूल, एंटी मार्कोनिस रूल ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, नहीं तो अभी तो आपको सारा कहानी बता ही दी, क्वेश्चन तो एकदम बनना ही है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड बच्चों। हम लोग के पास में सबसे पहला सवाल आता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है सर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आप क्या कह रहे हैं कि इसको रिएक्ट कराने के लिए किसके साथ में, डाइल्यूट H2SO4। सर डाइल्यूट H2SO4 रहेगा तो हम लोग को क्या कराना होगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर। सर एडिशन ऑफ वाटर जब करते हैं तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे आयन में तो ये टूटेगा H+OH- में, और हम आपको क्या बोले, ये रहेगा तो हम लोग को कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिस रूल लगाना है। मार्कोनिस रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम रहेगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, और जहाँ हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। आया समझ में। चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर मार्कोनिस रूल के अनुसार न्यूक्लियोफाइल को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन का संख्या क्या रहेगा, कम, और इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ जोड़ना है बच्चों जहाँ हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए हम लोग इसको जोड़ने के लिए इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, नेगेटिव यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या हम लोग आसानी से नेगेटिव वाले को इस पॉजिटिव पर जोड़ सकते हैं और नेगेटिव वाले पर इस पॉजिटिव को। तो आराम से देखिए इसको लिख सकते हैं बच्चों CH3CHOH। आया समझ में, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। फिर दूसरा सवाल है हम लोग के पास में ऐसा, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CS डबल बॉन्ड CH2। फिर हम लोग को यहाँ दे देगा डाइल्यूट H2SO4, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ H2O। यहाँ भी सेम लगाना है। जब इसको हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसको तो लिखेंगे हम लोग H+OH-। तो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, न्यूक्लियोफाइल ये है। तो न्यूक्लियोफाइल को आपको कहाँ जोड़ना है, जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ना है, जहाँ हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा रहेगा। एकदम आसान सा सवाल है। यहाँ लिखेंगे OH और CH2 पर किसको जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को। तो क्या बन जाएगा ये CH3। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा वाला का एग्जांपल देखते हैं। वहाँ भी हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और उसमें लिखे हुए थे हम लोग आपको लेना है HgOAc का होल 2 इन THF। सेकेंडरी क्या, NaBH4 के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं। और इसका भी मतलब बच्चों आपको क्या समझना है, एडिशन ऑफ वाटर। क्या समझना है, सिर्फ ये दिया हुआ रहेगा आपको ये इसको देख करके आपको समझना है क्या, हमको क्या ऐड करना है इसमें, वाटर को ऐड करना है। तो बच्चों सेम कहानी है हम लोग का, इसमें भी क्या लगाएंगे हम लोग, मार्कोनिस रूल लगाएंगे। तो मार्कोनिस रूल लगाने के लिए पहले इसको तोड़ लेते हैं आयन में, इसको तोड़ेंगे H+OH-। अब देखिए हम लोग को न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो मार्कोनिस रूल क्या बोलता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में न्यूक्लियोफाइल को आपको वहाँ जोड़ना है जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन का संख्या कम हो, और इलेक्ट्रोफाइल को आपको वहाँ जोड़ना है जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन का संख्या अधिक हो। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल को हम लोग को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम हो, न्यूक्लियोफाइल को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम हो, और इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा हो। देखिए आसानी से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, CH3CH
OH CH3। आया समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए हम अगला का देखते थे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, लेकिन यही अब कैटलिस्ट के जगह पर अगर हम लोग को ऐसा मिल जाए BH3 इन THF और यहाँ बच्चों लिखा हुआ मिल जाए H2O2, किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। जब बच्चों पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे हम लोग तो एडिशन ऑफ वाटर जो करेंगे इसको तो हम लोग को तो पहले तोड़ना पड़ेगा, H+ OH-। तो देखिए यहाँ हम लोग को लगाना पड़ेगा कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिस रूल। एंटी मार्कोनिस रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिस रूल कहता है कि आपको न्यूक्लियोफाइल को डबल बॉन्डेड कार्बन पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन का संख्या अधिक हो, और इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम हो। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल को आपको कहाँ जोड़ना है? जहाँ हाइड्रोजन का संख्या अधिक हो, और इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ना है? जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम हो। जब इसको लिखेंगे हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और क्या OH। तो ये है बच्चों हम लोग एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हम लोग को प्राइमरी एमीन दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन को हम लोग एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए देख लेते हैं उसको भी। अगला बच्चों हम लोग के पास में टॉपिक है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन? प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन को ही बच्चों हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एमीन। मतलब 1 डिग्री एमीन को हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एल्कोहल में। तो प्राइमरी एमीन को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराएं जिससे ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए बच्चों ये हम लोग का प्राइमरी एमीन है, इसको बच्चों हम लोग रिएक्ट कराते हैं HNO2 के साथ में। HNO2 के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है ROH, साथ में निकलता है NH3 और साथ में निकलता है H2O, सॉरी NH3 नहीं N2। ये हम लोग का बच्चा हो गया अल्कोहल, ये हम लोग का है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, ये भाषा हुआ। लेकिन इसको हम लोग जुगाड़ लगा करके समझे कि हम लोग का रिएक्शन बना कैसे, तो जुगाड़ लगाएंगे हम लोग इसको समझने के लिए। क्या हम लोग बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि RNH RNH2 कैसे लिख सकते हैं बॉन्ड को दिखा करके। इसको रिएक्ट बच्चों किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? HNO2। HNO2 का जब हम लोग बच्चों स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा मिलेगा HON डबल बॉन्ड हो। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड एकदम तोड़ते हैं आसानी से, इस वाले पार्ट को तोड़ करके अलग करिए, इस वाले पार्ट को तोड़ करके अलग करिए। जब इसको लिखेंगे हम लोग R को OH के साथ में जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा? ROH। बीच वाला देखिए NN के साथ में जोड़ेंगे तो N2 प्लस देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, मिल गया सेम प्रोडक्ट। RNH2 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, फिर HNO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे बनाएंगे। OH को हम लोग R के साथ बाहर कर देंगे, बीच वाले से N2 मिल जाएगा, इधर वाले से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या H2O। तो इसी को लिख लेते हैं बच्चों ROH प्लस N2 प्लस H2O। या आपको अगर क्वेश्चन बनाना है क्विकली, जैसे कैसे बनाए, तो प्रोसेस में हुआ क्या? हुआ ये कि NH2 गायब हो गया, OH उसके जगह पर लग गया आकर के। तो हमेशा क्वेश्चन बनाते समय यही रखना है याद, OH को हटा NH2 को हटाना है, OH लगाना है। क्या याद रखना है? NH2 को हटाना है, OH लगाना है। क्या रखना है? NH2 को हटाना है, OH लगाना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। CH3 CH2 या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं NH2 और इसको रिएक्ट कराते हैं HNO2 के साथ में। और देख लेते हैं क्वेश्चन को, CH3 CH2 NH2 रिएक्ट कराएंगे HNO2 के साथ में। और भी क्वेश्चन को देख लेंगे CH3 CH2 CH2 NH2 या फिर और साइक्लिक में ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ रहेगा CH2 NH2, यहाँ रिएक्शन रहेगा किसके साथ में? HNO2 के साथ में। हम क्या बोले बच्चों, एकदम आसान सा कंसेप्ट आपको लगाना है। NH2 को हटाना है, OH लगाना है, NH2 को हटाना है, OH लगाना है, NH2 को हटाना है, OH लगाना है, NH2 को हटाना है, OH लगाना है। देखिए CH3OH प्लस बाहर वही निकलेगा सेम,
प्लस H2, इसको लिखेंगे तो CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। और इसको अगर लिखेंगे तो इसको देखिए साइक्लिक वाला को CH2OH प्लस लिखेंगे N2 प्लस H2O। तो ये था बच्चों हम लोग का अल्कोहल बनाने का विधि, कौन किससे, एल्किन से। अब हम लोग का लास्ट प्रोसेस है अल्कोहल बनाने का, वो है चीनी से। चीनी से या फिर कैन शुगर हम लोग बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन को आप लिख लें, है ना। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अगला आता है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर बोल सकते हैं हम लोग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट से हम लोग बच्चों अल्कोहल कैसे बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग लेंगे चीनी का फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग मिलाते हैं बच्चों जल, किसके प्रेजेंस में, इन्वर्टेड कैटलिस्ट। जब इन्वर्टेड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग जल मिलाते हैं, किसमें, तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज में C6H12O6, दोनों का बच्चों फार्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, सेम होता है। मतलब ये बच्चों की ये ग्लूकोज है और ये कौन है, फ्रुक्टोज है। क्या है, ये ग्लूकोज है और वो फ्रुक्टोज है। फिर बच्चों ग्लूकोज को क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज में हम लोग डालते हैं जाइमेज कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, जाइमेज कैटलिस्ट। तो ये चेंज कर देता है इसको 2 अणु इथाइल अल्कोहल में, CH3 CH2OH प्लस यहाँ से 2 अणु निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज में जब हम लोग कौन सा कैटलिस्ट डालेंगे, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। बच्चे याद रखेंगे, कैन शुगर में जब हम लोग पानी डालते हैं इन्वर्टेड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। फिर ग्लूकोज में जब हम लोग जाइमेज कैटलिस्ट को डालते हैं तो ये चेंज हो जाता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में। साथ में क्या निकलता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बच्चों है हम लोग का अल्कोहल बनाने का विधि। अल्कोहल हम लोग सारा विधि से बना लिए, फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड से बनाए थे, फिर हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए थे, फिर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाए, फिर हम लोग एल्कीन से बनाए, लास्टली हम लोग किससे बना रहे हैं, कैन शुगर से। तो इतने तरीके से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है अल्कोहल का, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। एक एक करके फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे।